नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बिहार फटाफट न्यूज में, जहां हम लेकर आते हैं बिहार के हर जिले, हर गांव और हर जनता की सबसे तेज, सटीक और भरोसेमंद खबरें। अगर आप बिहार से हैं, तो ये वीडियो आपके लिए सोने पर सुहागा साबित होने वाला है, क्योंकि आज की खबरें सीधे आपके जेब, आपके हक और आपके घर के काम से जुड़ी हैं। आज हम खुलासा करेंगे, सरकार ने कौन-कौन से नए नियम लागू कर दिए हैं, किन योजनाओं में पैसों का ट्रांसफर शुरू हो चुका है, किन लाभार्थियों के खाते में राशि पहुंच गई है और बिहार की महिलाओं और युवाओं के लिए कौन सी नई राहत योजना आई है। लेकिन दोस्तों, बस इतना ही नहीं, आज से बिहार में 15 बड़े नियम लागू हो चुके हैं। इनमें से कुछ ऐसे हैं जिनके बारे में अगर आपने समय रहते नहीं जाना, तो आपको भारी जुर्माना, सरकारी लाभ में कटौती या यहाँ तक कि योजना से बाहर भी किया जा सकता है। और खास बात यह है, इन नियमों में से कुछ तो ऐसे हैं जिनसे आपको हर महीने सीधा फायदा होगा, जबकि कुछ नियम आपकी जेब पर सीधा असर डालने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो को ध्यान से अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आखिर में हम बताने वाले हैं एक ऐसी नई योजना जो अगर आपने अभी नहीं अपनाई तो बाद में पछताना पड़ सकता है। मुख्यमंत्री युवा रोजगार योजना, युवाओं के लिए सुनहरा मौका। नमस्कार दोस्तों, अगर आप बेरोजगार हैं और अपना खुद का बिजनेस शुरू करने का सपना देखते हैं, तो अब बिहार सरकार दे रही है आपको वो सुनहरा मौका जिसका इंतजार हर युवा को था। मुख्यमंत्री युवा रोजगार योजना के तहत अब राज्य के हर युवा को सरकार 10 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता दे रही है। इसमें 5 लाख रुपए लोन और 5 लाख रुपए की सब्सिडी होगी, यानी आधा पैसा आपको लौटाना भी नहीं पड़ेगा। अगर आपके पास कोई बिजनेस आइडिया है, चाहे वो दुकान खोलने का हो, सर्विस शुरू करने का या छोटा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने का, तो बस आपको ऑनलाइन आवेदन करना है। आपकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट जैसे ही मंजूर होती है, सरकार सीधे आपके बैंक खाते में रकम ट्रांसफर करती है। इस योजना का मकसद है हर युवा को नौकरी ढूंढने वाला नहीं, बल्कि नौकरी देने वाला बनाना। अगर अभी तक आपका नाम लिस्ट में नहीं आया है, तो टेंशन मत लीजिए, क्योंकि अगला चरण जल्द शुरू होने वाला है। इस योजना में 18 से 40 साल तक के युवक युवतियां आवेदन कर सकते हैं। कौन से दस्तावेज लगेंगे, आवेदन की आखिरी तारीख क्या है और किन जिलों में पहले आवेदन खुलने वाले हैं, ये सब कुछ जानिए हमारे इस वीडियो के अगले हिस्से में। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना, अब हर युवा बनेगा मालिक। दोस्तों, आज की दूसरी बड़ी खबर भी बिहार के युवाओं के लिए है। सरकार ने एक और जबरदस्त स्कीम लॉन्च की है, मुख्यमंत्री उद्यमी योजना। अब सरकार न सिर्फ आपको रोजगार दिला रही है, बल्कि खुद का बिजनेस खड़ा करने में भी मदद कर रही है। इस योजना में राज्य सरकार 10 लाख रुपए तक की पूंजी दे रही है, जिसमें 50% तक की राशि अनुदान सब्सिडी के रूप में दी जाती है। यानी अगर आप कोई नया उद्योग शुरू करना चाहते हैं, जैसे कि मोबाइल रिपेयरिंग सेंटर, कपड़ा निर्माण यूनिट, सिलाई कढ़ाई सेंटर या कोई स्टार्टअप, तो सरकार आपको आर्थिक सहायता और प्रशिक्षण दोनों देगी। रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन शुरू होंगे और आवेदन के बाद आपकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट की जांच होगी। अगर आपकी योजना व्यवहारिक पाई गई, तो पैसा सीधे बैंक खाते में पहुंच जाएगा। सरकार का मकसद है कि हर जिले से कम 1000 नए उद्यमी तैयार किए जाएं। तो अगर आप नौकरी के पीछे नहीं भागना चाहते और खुद मालिक बनना चाहते हैं, तो तैयार रहिए, रजिस्ट्रेशन जल्द ही शुरू होने वाले हैं। कैसे करें आवेदन और किन योजनाओं में 80% तक सब्सिडी मिल सकती है, जानिए इस वीडियो के अगले सेगमेंट में। मुख्यमंत्री बालक बालिका प्रोत्साहन योजना, पढ़ाई का इनाम सीधे खाते में। दोस्तों, अब पढ़ाई करने वालों के लिए सरकार ने इनाम की घोषणा की है। अगर आपने इंटर या ग्रेजुएशन पास किया है, तो सरकार आपको 10,000 से 25,000 रुपए तक की सहायता राशि दे रही है। यह योजना खास तौर पर उन विद्यार्थियों के लिए है जो मेहनत तो करते हैं, लेकिन आर्थिक रूप से कमजोर हैं। सरकार चाहती है कि कोई भी छात्र या छात्रा सिर्फ पैसों की वजह से पढ़ाई बीच में ना छोड़े। इंटर पास करने पर 10,000 रुपए और ग्रेजुएशन पास करने पर 25,000 रुपए की सीधी राशि आपके बैंक खाते में भेजी जाएगी। बस शर्त इतनी है कि आपका बैंक खाता डीबीटी से लिंक्ड होना चाहिए और आपका नाम लाभार्थी सूची में होना चाहिए। अगर आपने हाल ही में परीक्षा पास की है, तो तुरंत वेबसाइट पर जाकर लिस्ट चेक करें। कई जिलों की नई सूची जारी हो चुकी है। पैसा किस महीने में आएगा और क्या आपका नाम शामिल है, ये हम आगे वीडियो में दिखाने वाले हैं। तो जुड़े रहिए, क्योंकि अगली योजना और भी ज्यादा खास है। प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना, गर्भवती महिलाओं को राहत की सौगात। महिलाओं के लिए बहुत बड़ी राहत भरी खबर। सरकार अब गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को 5,000 रुपए तक की सीधी आर्थिक सहायता दे रही है।
इस योजना का नाम है प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना। इसका मकसद है महिलाओं को गर्भावस्था के दौरान सही पोषण, दवा और आराम दिलाना। पहली बार गर्भधारण करने वाली महिलाओं को 3 चरणों में ये राशि दी जाती है। अब बिहार सरकार ने इसमें बड़ा बदलाव करते हुए ये भी कहा है कि 10,000 रुपये तक की राशि महिलाओं को वापस नहीं करनी होगी, यानी ये पूरी तरह मुफ्त सहायता होगी। इससे लाखों महिलाओं को राहत मिलेगी और नवजात शिशुओं की सेहत में सुधार होगा। राशि सीधे जनधन या बैंक खातों में भेजी जाएगी। कौन पात्र है, क्या फॉर्म लगेगा और किस अस्पताल से पंजीकरण करवाना जरूरी है, ये सब हम आगे समझाएंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। महाराष्ट्र से बड़ी खबर, 3.3 लाख की कफ सिरप बोतलें जब्त। महाराष्ट्र के ठाणे जिले से एक बड़ी खबर सामने आई है। पुलिस ने एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया है जो प्रतिबंधित कफ सिरप की अवैध सप्लाई कर रहा था। पुलिस ने छापेमारी में लगभग 400 बोतलें जब्त की हैं, जिनकी कीमत करीब 3,30,000 रुपये बताई जा रही है। ये सिर्फ नशे के तौर पर इस्तेमाल किए जा रहे थे। एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है और उससे पूछताछ जारी है। साथ ही पुलिस अब जांच कर रही है कि क्या ये किसी बड़े नेटवर्क का हिस्सा है। सूत्रों के मुताबिक ये माल अन्य राज्यों में भी सप्लाई किया जाता था। एनसीबी और ड्रग कंट्रोल विभाग ने इस पूरे मामले की निगरानी शुरू कर दी है। अगर जांच में कोई बड़ा रैकेट सामने आता है तो ये देश भर में फैले नशे के कारोबार पर बड़ा झटका होगा। पाकिस्तान में भूकंप, धरती हिली, लोग दहशत में भागे। आज सुबह पाकिस्तान में धरती ने एक बार फिर करवट ली। 3.6 तीव्रता का भूकंप आने से कई इलाके हिल गए। लोगों में दहशत फैल गई और वे घरों से बाहर निकल आए। हालांकि अब तक किसी बड़े नुकसान की खबर नहीं है, लेकिन प्रशासन ने राहत दलों को अलर्ट पर रखा है। भूकंप का केंद्र बलूचिस्तान क्षेत्र में बताया जा रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि पिछले कुछ महीनों से लगातार छोटे झटके आ रहे हैं, जो किसी बड़े भूकंप की चेतावनी हो सकते हैं। सरकार ने सभी जिलों को तैयारी रखने के निर्देश दिए हैं। हम आपको बताते रहें कि पाकिस्तान के उत्तरी क्षेत्र पहले से ही भूकंप संभावित जोन में आते हैं। फिलहाल लोग घरों से बाहर हैं और रात खुले में बिताने की तैयारी कर रहे हैं। हरियाणा की नई योजना, दीनदयाल लाडू लक्ष्मी योजना शुरू। हरियाणा सरकार ने बेटियों के सम्मान और सुरक्षा के लिए एक नई पहल शुरू की है, दीनदयाल लाडू लक्ष्मी योजना। इस योजना के तहत राज्य की बेटियों के खातों में 2100 रुपए की राशि भेजी जा रही है। सरकार का उद्देश्य है महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना और हर बेटी को समाज में बराबरी का दर्जा देना। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा है कि बेटी बोझ नहीं, समाज की शक्ति है। भविष्य में इस राशि को 5,000 रुपए तक बढ़ाने की योजना है। जो भी परिवार इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं, उन्हें बेटी के जन्म के साथ पंजीकरण करवाना होगा। राशि सीधे माता पिता के बैंक खाते में जाएगी। कौन पात्र है, आवेदन कहां करें और दस्तावेज कौन से लगेंगे, ये सब जानकारी हम वीडियो के अगले हिस्से में विस्तार से देंगे। आंध्र प्रदेश मंदिर हादसा, श्रद्धालुओं में भगदड़, 9 की मौत। आंध्र प्रदेश के वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में आज बड़ा हादसा हुआ है। सुबह आरती के समय अचानक भगदड़ मच गई थी, जिसमें 9 श्रद्धालुओं की मौत हो गई और दर्जनों घायल हैं। हादसे के वक्त मंदिर परिसर में हजारों की भीड़ थी। बताया जा रहा है कि एक श्रद्धालु के गिरने से अफरा तफरी मच गई और लोग एक दूसरे पर गिर पड़े। पुलिस और प्रशासन मौके पर पहुंच चुका है। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मुख्यमंत्री ने उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। मंदिर प्रबंधन पर भीड़ नियंत्रण में लापरवाही के आरोप लगे हैं। वहीं सरकार ने मृतकों के परिजनों को मुआवजा देने का ऐलान किया है। हम आपको बताते रहे कि ये मंदिर दक्षिण भारत के सबसे भीड़भाड़ वाले स्थलों में से एक है, जहां रोज लाखों श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचते हैं। पीएम मोदी का बयान, मृतकों के परिजनों को आर्थिक सहायता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश मंदिर हादसे पर गहरा दुख जताया है। उन्होंने मृतकों के परिजनों को 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता और घायलों के लिए 50,000 रुपए देने का ऐलान किया है। पीएम ने ट्वीट किया कि इस दुख की घड़ी में पूरा देश पीड़ित परिवारों के साथ है। उन्होंने अधिकारियों को जल्द से जल्द राहत पहुंचाने के निर्देश दिए। एनडीएमए और एसडीआरएफ की टीमें मौके पर पहुंच गई हैं। वहीं केंद्रीय मंत्री भी घटनास्थल पर पहुंच रहे हैं। सरकार का कहना है कि भविष्य में इस तरह के हादसों से बचने के लिए भीड़ नियंत्रण की नई गाइडलाइन जारी की जाएगी। गैस सिलेंडर की कीमतों में राहत, लेकिन आधी खुशी। त्योहार से पहले सरकार ने थोड़ी राहत दी है, लेकिन लोगों को आधी खुशी ही मिली है। सरकार ने कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम 5 रुपए घटा दिए हैं, पर घरेलू सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। यानी होटल और दुकानों के खर्च में थोड़ी कमी जरूर आएगी, लेकिन आम जनता को अभी इंतजार करना होगा। तेल कंपनियों का कहना है कि वैश्विक बाजार में क्रूड ऑयल की कीमतें घट रही हैं, इसलिए आने वाले महीने में घरेलू गैस में भी राहत मिल सकती है। आधार कार्ड अपडेट का नया नियम, अब देना होगा 75 रुपए शुल्क।
दोस्तों, अगर आप अपना आधार कार्ड अपडेट कराने जा रहे हैं तो ये खबर आपके लिए बहुत जरूरी है। आधार अपडेट से जुड़ा नया नियम लागू कर दिया है। अब पहले कई सेवाएं फ्री में मिलती थीं, लेकिन अब अगर आप नाम, पता या जन्मतिथि में बदलाव कराना चाहते हैं तो आपको 75 रुपए का शुल्क देना होगा। ये शुल्क ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों सेवाओं के लिए समान रहेगा। यानी अगर आप अपने मोबाइल से माय आधार पोर्टल पर जाकर अपडेट करते हैं या फिर नजदीकी सीएससी सेंटर में जाते हैं, दोनों जगह 75 रुपए की फीस देनी होगी। इसके साथ ही अब यूडाई ने यह भी साफ कर दिया है कि हर दस्तावेज की दोबारा जांच की जाएगी, यानी कि झूठी जानकारी देने पर आवेदन तुरंत रद्द हो सकता है। अच्छी बात यह है कि अगर आपका आधार 10 साल पुराना है तो आप मुफ्त डॉक्यूमेंट अपडेट का लाभ 31 दिसंबर 2025 तक उठा सकते हैं। तो इसलिए अगर आपका पता या फोटो पुराना हो चुका है तो अभी ही अपडेट करवा लीजिए, ताकि सरकारी योजनाओं और बैंक सेवाओं में कोई दिक्कत ना आए। कौन से दस्तावेज मान्य हैं और ऑनलाइन प्रक्रिया कैसे करें, ये हम वीडियो में आगे स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं, तो बने रहिए हमारे साथ। शिक्षा विभाग सख्त, ब्रिज कोर्स में फेल हुए तो नौकरी खत्म। बिहार शिक्षा विभाग ने शिक्षकों के लिए बड़ी सख्ती का ऐलान किया है। अब अगर कोई शिक्षक ब्रिज कोर्स परीक्षा में फेल होता है तो उसकी नौकरी सीधे खत्म कर दी जाएगी। विभाग ने कहा है कि अब शिक्षा के साथ किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। राज्य के 3 लाख से ज्यादा शिक्षक इस परीक्षा में शामिल हो रहे हैं और जो भी पास नहीं होंगे उन्हें पुनः अवसर नहीं दिया जाएगा। इस परीक्षा का उद्देश्य है शिक्षकों की शिक्षण क्षमता और नई शिक्षा नीति की समझ को परखना। विभाग के मुताबिक कई शिक्षकों ने पहले भी बिना प्रशिक्षण के पढ़ाना शुरू किया था, लेकिन अब बिना दक्षता साबित किए कोई सेवा में नहीं रहेगा। परीक्षा की नई तारीख जल्द घोषित की जाएगी। वहीं शिक्षकों के संगठनों ने इस नियम को थोड़ा कठोर बताया है, लेकिन सरकार का कहना है हम बच्चों के भविष्य से कोई समझौता नहीं करेंगे। तो अगर आप शिक्षक हैं तो ये परीक्षा आपके करियर का सबसे अहम पड़ाव साबित हो सकती है। तैयारी कीजिए, क्योंकि सरकार इस बार नतीजों में कोई ढिलाई नहीं बरतेगी। चुनाव आयोग का नया ऐप ECI नेट हुआ लॉन्च। अब चुनाव से जुड़ी हर जानकारी आपके मोबाइल में, क्योंकि चुनाव आयोग ने अपना नया डिजिटल ऐप लॉन्च किया है, ECI नेट। ये ऐप आम नागरिकों के लिए गेम चेंजर साबित होने वाला है। अब आप घर बैठे देख सकेंगे कि आपका नाम वोटर लिस्ट में है या नहीं, आपका बूथ नंबर, वार्ड और वोटर ID की स्थिति क्या है। सिर्फ इतना ही नहीं, इस ऐप में उम्मीदवारों की जानकारी, उनके हलफनामे और मतदान प्रतिशत तक देखने की सुविधा होगी। इस ऐप का उद्देश्य है चुनाव प्रक्रिया को पारदर्शी बनाना और युवाओं को डिजिटल माध्यम से जोड़ना। अब कोई भी व्यक्ति सिर्फ मोबाइल से रजिस्ट्रेशन कर सकता है और अपना नया वोटर ID डाउनलोड कर सकता है। ECI ने बताया है कि ये ऐप एंड्रॉयड और iOS दोनों पर उपलब्ध है और जल्द ही बहुभाषी वर्जन भी लॉन्च किया जाएगा। अगर आप भी 18 साल के हो चुके हैं तो अब बूथ जाने की जरूरत नहीं, बस ECI नेट डाउनलोड करें और ऑनलाइन वोटर बने। किसानों के लिए बुरी खबर, बेमौसम बारिश ने बिगाड़ी मेहनत। बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए ये हफ्ता भारी साबित हो रहा है, क्योंकि बेमौसम बारिश और तूफान ने धान की फसल को बर्बाद कर दिया है। कई जिलों में खेतों में पानी भर गया है और कटाई का काम पूरी तरह रुक गया है। सरकार ने नुकसान का सर्वे शुरू कर दिया है, लेकिन किसानों का कहना है कि मुआवजे की प्रक्रिया बेहद धीमी है। मौसम विभाग ने बताया है कि ये बारिश चक्रवात मोंथा के असर से हुई है, जो बंगाल की खाड़ी से बिहार तक पहुंच गई। अब सवाल यह है कि क्या सरकार किसानों को फसल सहायता देगी? तो आपको बता दें कि मुख्यमंत्री किसान सहायता योजना के तहत सरकार प्रति हेक्टेयर 13,500 रुपए तक मुआवजा दे सकती है। राज्य सरकार ने सभी जिला अधिकारियों को रिपोर्ट भेजने का आदेश दिया है, ताकि नवंबर के पहले हफ्ते तक राहत राशि किसानों के खातों में पहुंच सके। तो अगर आप किसान हैं तो अपने जिले की कृषि कार्यालय वेबसाइट पर जाकर नुकसान की जानकारी जरूर दर्ज करें, क्योंकि इस बार सरकार का मुआवजा सिर्फ ऑनलाइन पंजीकरण वालों को ही मिलेगा। मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना, बेटियों को मिलेगा शिक्षा का इनाम। बिहार सरकार की सबसे लोकप्रिय योजना मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना फिर चर्चा में है। सरकार ने कहा है कि अब तक 10 लाख से ज्यादा बालिकाओं को इस योजना का सीधा लाभ मिल चुका है। योजना के तहत इंटर पास करने वाली बेटियों को 10,000 रुपये और ग्रेजुएशन पास करने वाली को 25,000 रुपये की राशि सीधे बैंक खाते में दी जाती है। इसका उद्देश्य है बेटियों को पढ़ाई के लिए प्रेरित करना और आर्थिक रूप से उन्हें मजबूत बनाना।
सरकार चाहती है कि कोई भी बेटी सिर्फ पैसों की वजह से अपनी पढ़ाई बीच में ना छोड़े। अगर आपके घर में भी बेटी ने इंटर या ग्रेजुएशन पास किया है तो ये मौका बिल्कुल न चूकें। बस आवेदन फॉर्म भरें, मार्कशीट अपलोड करें और बैंक खाता डीबीटी से लिंक रखें। सरकार हर साल 2 चरणों में ये राशि भेजती है। इस बार नवंबर में अगली किश्त जारी होने की संभावना है। तो अगर अभी तक आपका नाम लिस्ट में नहीं आया है तो अपना आवेदन दोबारा चेक करें, क्योंकि आपकी बेटी का नाम अगली सूची में हो सकता है। कैसे करें आवेदन और किन जिलों की लिस्ट पहले जारी होगी, ये हम अगले वीडियो में विस्तार से बताएंगे।